ओके स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग पेरीमीटर एंड एरिया वाले चैप्टर के वर्कशीट 1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन आप देख ही पा रहे हैं। फील्ड इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल whose length is 130 meter and breadth is 95 meter respectively. Find the cost of fencing the field at ₹20 per meter. अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो इसमें करना तो आप ही लोग को है। आई विल जस्ट गाइड आप लोगों को। आता है पेरीमीटर एंड एरिया के बहुत से क्वेश्चंस आपने पहले से ट्राई कर रखा है। तो इसमें लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है एक रेक्टेंगल का, और कह रहा है कि उसके चारों तरफ फेंसिंग करानी है, ठीक है, जिसका कॉस्ट है ₹20 पर मीटर। तो वर्कशीट 1 फर्स्ट लेंथ इज गिवन, ब्रेथ इज गिवन, that is 130 meter and 95 meter, ये दिया हुआ है। और कह रहा है कि इसके चारों तरफ जो फेंसिंग करानी है उसका खर्च है ₹20 पर मीटर। अब देखो ये जो पैसा दिया है ये भी हमें बहुत कुछ बताता है। फेंसिंग का कॉस्ट है ₹20 पर मीटर। अब देखो 20 पर मीटर। अब करने का ये मतलब है कि इस क्वेश्चन में कहीं भी हम लोगों से ये नहीं कहा है कि आप इसका एरिया कैलकुलेट कीजिए या पेरीमीटर कैलकुलेट कीजिए, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें क्लियर नहीं करता है कि हमको एरिया निकालना है या पेरीमीटर, तो वो कुछ क्लू देगा और वो क्लू देखकर आपको डिसीजन लेना है कि इसमें क्या करना है। तो जरा देखिए, लेंथ और ब्रेथ दिया है और हम लोग चैप्टर स्टडी कर रहे हैं पेरीमीटर एंड एरिया, तो पेरीमीटर या एरिया निकालना होगा। अब कुछ डायरेक्ट नहीं लिखा है तो हम क्या करेंगे, इसमें जो पैसा दिया है कॉस्ट ₹20 पर मीटर, इसको देखकर हम पहचानते हैं। पर मीटर लिखा, अगर पर स्क्वायर मीटर लिखा तो समझ जाते एरिया है, लेकिन पर मीटर लिखा तो इससे हमको पता चला हो बात हो रही है पेरीमीटर की, क्योंकि पेरीमीटर का यूनिट है मीटर, जबकि एरिया का यूनिट क्या होता है बताइए? एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर मीटर ना। तो ये बात समझ में आई कि नहीं सबको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। जब क्लियर कट ना रहे इंफॉर्मेशन की एरिया निकालना है या पेरीमीटर, तो हमको उसके क्लूज को देखना पड़ता है। जैसे इस क्वेश्चन में क्लू दिया हुआ ₹20 पर मीटर, तो मीटर यूनिट होता है पेरीमीटर का, तो हम सीधे सिंपली पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देंगे। पेरीमीटर ऑफ, आप लोग कैलकुलेट कीजिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या फार्मूला आता है लिखिए मुझे कमेंट बॉक्स में। पेरीमीटर निकालने का रेक्टेंगल का बोलना नहीं, टाइप इट। देखे तो अभी तक कोई को नहीं याद है क्या? किसी ने टाइप नहीं किया? याद नहीं है पेरीमीटर कैलकुलेट करने का फार्मूला? 2 into length plus breadth। बोलना नहीं था भाई। 2 in bracket length plus breadth। अब हमें लेंथ और ब्रेथ मालूम है। 2 in bracket 130 plus 95, 2 into ये कितना हो जाएगा 225 या 450 मीटर, इतना आ गया पेरीमीटर। पूरे बाउंड्री की लेंथ आ गई रेक्टेंगल की। अब पर 1 मीटर का मतलब 20 लगता है, कितने मीटर का कितना लगेगा? तो लिख देंगे द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग
फॉर 1 मीटर, ये ₹20 है। कॉस्ट ऑफ ये आप निकाल लीजिए, 1 मीटर का कितना है, कितने मीटर का कितना होगा भाई। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फॉर 450 मीटर, तो 450 into 20, ये कितना आ गया, 9,000। Yes, sir. मैंने भेज भी दिया. वेरी गुड, 9,000 रुपये आ गया आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाते हैं जहां पर आपको क्लूज दिए हो, क्लियर ना बताया हो कि एरिया निकालना है कि पेरीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है Akshay goes 3 times around a rectangular field whose length and breadth are 25 meter and 19 meter respectively. How much distance does he cover? अब यहाँ पे भी सब जानकारी दे दिया है। एक फील्ड है, उस फील्ड के चारों तरफ दौड़ रहा है और कितने राउंड लगाया, 3 राउंड, लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लिया बताइए। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सर पेरीमीटर। हाँ पेरीमीटर, इसलिए क्योंकि भाई बाउंड्री पर ही तो राउंड लगा रहा है वो चारों तरफ। इसकी लेंथ और ब्रेथ दी हुई है 25 मीटर 19 मीटर। चलिए इसका पेरीमीटर बाहर निकालिए, एक राउंड की लेंथ, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 राउंड की लेंथ निकल जाएगी। भाई कोई भी ट्रैक पर दौड़ रहा है रेक्टेंगल के चारों ओर, तो उसकी यहां से यहां तक होगा, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां और यहां से यहां, यानी उसकी बाउंड्री की लंबाई के बराबर दूरी ही तो दौड़ रहा है। तो बाउंड्री की लंबाई हम किस नाम से जानते हैं, पेरीमीटर के नाम से। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करिए सभी लोग। अभी कॉपी में चेक करूंगा, जिससे कहेंगे तो कॉपी शो करेगा। चलिए अब बताइए, कैलकुलेट करिए। नाउ माय वॉइस इज क्लियर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। 88 मीटर आ गया एक चक्कर की लेंथ, और तो उसने 3 राउंड लगाया था, तो हम निकाल लेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड या टोटल कवर्ड डिस्टेंस। टोटल कवर्ड डिस्टेंस, तो भाई एक चक्कर में 88 मीटर में गया, लेकिन उसने तो 3 चक्कर लगाया था, तो Sir, 88 multiply by 3. हाँ गुड, चलिए So, answer है 264. कितना आया, 264। 264. 264। अच्छा ठीक, 264 क्या यूनिट मीटर, 264 मीटर आंसर है। अब इन दोनों क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो पूछ लेगा भाई तुरंत, बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना है, आपको पूछ लेना है। किसी को डाउट नहीं है ना? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। आई हैव अ डाउट। हाँ बोलो। सर क्वेश्चन फर्स्ट में सर जो फेंसिंग का कॉस्ट निकालना है सर, वो समझ नहीं आया। फेंसिंग का कॉस्ट बेटा, जैसे ये देखो, ये कोई फील्ड है, ठीक है, और नाम दे देता हूं उस फील्ड का ABCD। अब मान लीजिए आपका कोई खेत है, ये रेक्टेंगुलर फील्ड, उसकी आप बाउंड्री कराना चाहते हो या घेरा बनवाना चाहते हो वायर्स का, ताकि जो फसल है उसको, जो भी एनिमल्स है वो नुकसान ना पहुंचाए, गाय वगैरह, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसके चारों तरफ आप
घेरा बनवाओगे, तो वो कह रहा है कि घेरा बनवाओगे भाई तो वायर लगेगा, वायर लगेगा तो उसका पैसा लगेगा। तो वो कह रहा है 1 मीटर तक का घेरा बनाने में 20 रुपये लगता है, ठीक है। तो पूरा फील्ड का घेरा बनाने में कितना रुपया लगेगा? तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, पूरे फील्ड का पहले पेरीमीटर कैलकुलेट कर दिया कि एक्चुअल में टोटल लेंथ कितनी है चारों तरफ मिलाकर, और उसके बाद 1 मीटर का खर्च हमको पता ही था, तो पूरे घेरे का बनाने में कितना खर्च आएगा, तो जितना था पेरीमीटर उसमें 20 रुपए से मल्टीप्लाई कर दिए, तो कुल फील्ड का घेरा बनवाने में 9000 रुपये लगेगा। बताओ अभी क्लियर है? यस सर। और फिर अभी क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 25 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ ₹18 पर मीटर। साइड दिया हुआ है, फील्ड स्क्वायर शेप का है, उसकी एक साइड दी हुई है और कह रहा है कि उसकी फेंसिंग करानी है, 1 मीटर का खर्च 18 रुपए है। तो देखो बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है ये, है ना। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है साइड, तो इसमें बताइए पेरीमीटर निकालना है कि एरिया? Perimeter. कैसे पता चला? सर क्योंकि फेंसिंग जो करेंगे वो फील्ड के अराउंड होगी, इसलिए पेरीमीटर निकालेंगे। सर एक मिनट, ये अब अभी जो बोल रहे थे उन्हीं को बोलने दीजिए। रुक जाइए सभी लोग, माइक म्यूट कीजिए, माइक म्यूट। अभी जिन्होंने बोला था केवल वो बताएं कि कैसे पता चला कि हमको क्या कैलकुलेट। सर क्योंकि जो फील्ड है, सर जो फील्ड है उसमें फेंसिंग फील्ड के अराउंड होगी, इसलिए पेरीमीटर अराउंड में निकलता है, इसलिए पेरीमीटर निकालेंगे। हाँ वेरी गुड। जो फेंसिंग होगी, घेरा बनेगा, वो तो किनारे किनारे ही बनेगा, तो किनारे किनारे बन रहा है तो उससे हम समझ जाएंगे कि पेरीमीटर निकालना। और दूसरा चीज दिया हुआ है फेंसिंग का कॉस्ट भी 18 रुपए पर मीटर, तो यहाँ भी यूनिट देखिए पर मीटर है, पर स्क्वायर मीटर नहीं दिया है, तो इसको भी देखकर हम समझ जाएंगे कि भाई ये बात कर रहे हैं पेरीमीटर की। तो चलिए जल्दी से पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट कीजिए। कोई फार्मूला बोलेगा नहीं, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आंसर नहीं बताना है अभी, बस हमें फार्मूला बताइए। नो, हाँ अभी अभी सही सही आने लगा। देखिए पेरीमीटर स्क्वायर का फार्मूला होता है 4 × साइड, 4 और साइड है 25 मीटर, ये हो गया 100 मीटर। अब 100 मीटर उसका पूरा लेंथ आ गया। अब 1 मीटर का कॉस्ट दिया हुआ है 18 रुपए। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फॉर 1 मीटर ये दिया हुआ है, तो भी 80। तो भाई 1 मीटर का 80 रुपए है, तो हमको निकालना कितना है? घेरा तो 100 मीटर का बनवाना है, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फॉर 100 मीटर इज इक्वल टू 18 × 100। 18 multiplied by 100. 1800 Sir, 1800. Sir, 1800. हाँ गुड गुड, चलिए ठीक, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, देखिए क्या है। राजू, क्वेश्चन नंबर 4, राजू ran around a rectangular garden of length
30 मीटर एंड ब्रीथ 15 मीटर। एक रेक्टेंगुलर लेटरिन के चारों तरफ राजू दौड़ रहा, शांत होकर सुनिए रोशन अभी। और मनु रन अराउंड ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 35 मीटर। मनु स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ दौड़ रहा और राजू जो है वो रेक्टेंगुलर फील्ड के चारों तरफ दौड़ रहा। तो किसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया और कितना? तो आपको रेक्टेंगल का लेंथ ब्रीथ भी दिया हुआ है और स्क्वायर का साइड भी दिया हुआ है। तो दोनों का क्या कैलकुलेट करेंगे, एरिया की पेरीमीटर? सर पेरीमीटर। पेरीमीटर। हाँ, क्योंकि वो लोग बाउंड्री के किनारे किनारे ना, तो दोनों का अलग अलग पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, और उसके बाद देखेंगे कि कौन ज्यादा दौड़ा। जिसका भाई पेरीमीटर का लेंथ ज्यादा होगा वो ज्यादा दौड़ा, और कितना ज्यादा दौड़ा तो माइनस कर देंगे ज्यादा वाले में से कम वाले में। सभी लोग इसे अपनी कॉपी पे ट्राई कीजिए तो तुरंत कॉपी देखेंगे अभी। सर स्क्वायर वाला दौड़ेगा। ठीक है, तो देखिए दिया हुआ था लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगुलर फील्ड का, इन्होंने 100 पेरीमीटर निकाल लिया, ये फार्मूला लगा के 90 मीटर। और मनु जो है स्क्वायर ट्रैक पे दौड़ रहे थे तो साइड दिया था, उनका पेरीमीटर निकाल लिया। उसके बाद डिफरेंस निकाल लिए, अधिक वाले से कम वाला 50 मीटर, यानी मनु कवर्ड 50 मीटर मोर डिस्टेंस देन राजू। राजू की तुलना में मनु 50 मीटर ज्यादा दौड़ा। चलिए अभी 5वां क्वेश्चन देखते हैं। विनीत wants to polish the floor of a room which is 140 meter long and 120 meter wide, centimeter long। हाँ ठीक। The charges for polishing, ये गलत लिख दिया है ऊपर, 140 मीटर लॉन्ग एंड 120 मीटर वाइड होना चाहिए था। The charges for polishing the floor is 52 rupee per square meter. What will be the cost of polishing the floor of the room? रूम के फ्लोर को पॉलिश करने का। तो यहाँ पर भी रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रीथ तो दे दिया है, लेकिन क्या क्या कैलकुलेट करना है ये नहीं बताया है। सर एरिया। आकांक्षा, यस सर। कैसे पता चला कि एरिया कैलकुलेट करना है? सर क्योंकि जो विनीत है वो फ्लोर पॉलिश कराएगा, तो सिर्फ उसका बाउंड्री नहीं कराएगा, वो पूरे एरिया को पॉलिश कराएगा, पूरे फ्लोर को। अरे वाह, बहुत अच्छे, वेरी गुड। और कोई दूसरा तरीका पहचानने का? सर वो जो पॉलिशिंग द फ्लोर का सर जो रेट दिया है सर वो 52 पर स्क्वायर मीटर। आप बताइए सर, जो चार्जेस दिए हैं पॉलिश कराने के फ्लोर के वो 52 पर स्क्वायर मीटर दिए हैं। तो स्क्वायर मीटर सर इसकी यूनिट एरिया में, एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर मीटर। तो दोनों बात सही है, आकांक्षा की भी अनुदीप की भी, कि भाई आप जब पॉलिश कराओगे तो खाली बाउंड्री थोड़े कराओगे, पूरा वॉल कराओगे ना, या फ्लोर कराओगे, जो भी कराना है। और दूसरा क्लू दिया हुआ है पैसे को देखकर कि ₹52 पर स्क्वायर मीटर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में पर मीटर था, तो हम उसको भी देख के समझ जाएंगे कि यहाँ एरिया निकालने की बात कर रहा है। तो चलिए जरा इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं और फिर कॉस्ट निकालते हैं। सभी लोग कोशिश कीजिए, टाइप कीजिए। आपको लेंथ और दिया हुआ है फ्लोर का, एरिया निकाल लीजिए। एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। और 140 into 120, what will be the answer? Share here in comment box. बहुत अच्छे। इन्होंने लिखा है 178
00 मीटर स्क्वायर। इज इट राइट? अलग अलग आंसर आ रहा है, क्या बात है? 16800 Yes, sir. 168 रहेगा, दैट इज राइट। यस सर। जिसका भी गलत है वो करेक्शन कर ले। और हमें दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ पॉलिसी। यस Sir, Sir, question 16800. हाँ सही है ना ये? सर वो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्योंकि क्वेश्चन में सेंटीमीटर स्क्वायर है। और पैसा तो मीटर स्क्वायर में दिया है ना, स्क्वायर मीटर में। सर चेंज भी तो कर सकते हैं उसको 1.4 में। मीटर में करना है। रोशन शो कर रहा हूँ, माइक म्यूट, सभी लोग माइक म्यूट कीजिए। ऐसा है ना, कमरे की बात कर रहा है तो इसलिए मीटर में लीजिए आप लोग उसे, सेंटीमीटर में तो बहुत छोटा हो जाएगा ना बेटो। तो ये कॉस्ट दिया हुआ है कितना, 52 रुपी 52 पर स्क्वायर मीटर। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिसी फॉर 16800 मीटर स्क्वायर कितना आ रहा है तो? सर ₹87.36। ये कमरा भी कुछ ज्यादा ही बड़ा भी हो जाएगा यार, पैसा तो बहुत ज्यादा आ जाएगा। चलिए कैलकुलेट करते रहिए। सर ₹80। हाँ बेटे, इसमें कमरे की बात नहीं किया है, इसमें फ्लोर की बात किया है, ठीक है? तो मे भी फ्लोर को वही बाथरूम का भी हो सकता है, किचन का भी हो सकता है। तो उस हिसाब से अगर 140 सेंटीमीटर लेके करेंगे तो कोई बहुत छोटा भी नहीं होगा और बहुत बड़ा भी होगा, करना पड़ेगा। स्क्वायर मीटर क्यों लिखा है? इसको कन्वर्ट कर देंगे तो कन्वर्ट करने पर कितना आ रहा है? तो 1.68 मीटर स्क्वायर आ गया, क्योंकि हम लोग एक कमरे के तौर पर सोच रहे थे, मेरे दिमाग में चल रहा था। तो उस हिसाब से कमरा तो बहुत छोटा हो जाएगा, लेकिन बाथरूम या किचन का फ्लोर तो हो ही सकता है ना अगर छोटा है तो उस हिसाब से जहां आ गया जहां पर वैल्यू रख देते हैं 1.68 मीटर स्क्वायर और 152 से 52 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.68। ये आ गया रुपी, कितना आ रहा है? 87 पॉइंट सर 87.36। 37.36। ठीक है बेटा, सही है। एक्चुअली क्वेश्चन में गलती नहीं है, मेरे को समझने में प्रॉब्लम हो गई, मुझे लगा कि कमरा बहुत छोटा हो जाएगा, मुझे कमरा बंद कर रहा था, लेकिन उस हिसाब से सही है। सेंटीमीटर में दिया है और जो कॉस्ट दिया है वो मीटर के हिसाब से दिया है, तो हम लोग लेंथ और ब्रीथ को मीटर में पहले कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद उसका फ्लोर का एरिया निकाल लेंगे और 1 स्क्वायर मीटर का रेट दिया हुआ है, जितना स्क्वायर मीटर आएगा उसे 52 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है, ठीक है? अभी यहाँ जिसको डाउट हो पूछ लो, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा डाउन हो गया इस क्वेश्चन में। इट इज क्लियर टू एवरीवन? कोई भी बच्चा जिसे डाउट हो कि ये क्यों हो गया, क्लियर है? यस सर। ठीक, सर बस एक प्रॉब्लम थी। बोलो। सर को क्वेश्चन में ये नहीं समझ आया, अगर सेंटीमीटर है तब उसमें स्क्वायर मीटर क्यों लिखा है?
हाँ वो इसलिए लिखा है ना, क्योंकि वो चाहता है कि आप इसे मीटर में कैलकुलेट करो और उसके बाद सॉल्व करो क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए वो दिया है। अगर हम सेंटीमीटर में ही निकाल देते, मान लीजिए 16,800 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ तक तो एरिया हमारा सही था, हम कैलकुलेट कर दिए। लेकिन जब यहाँ पर हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो वैल्यू तो दिया था 1 मीटर स्क्वायर का, पैसा तो 1 मीटर स्क्वायर का दिया था, तो या तो तुमको पैसा कन्वर्ट करना पड़ता कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना रुपया है, या फिर लेंथ और ब्रेथ को ही सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लेते 100 से डिवाइड करके। ओके, तो इसलिए वो दिया है। क्वेश्चन दरअसल कुछ कैलकुलेशन आपसे कराना चाह रहा था, वो देखना चाह रहा था कि आप मीटर से सेंटीमीटर बदल लेते हैं या नहीं, दैट्स व्हाई इसीलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दिया गया। स्टार्टिंग में हमने इस बात को नहीं नोटिस की है, मुझे लगा कि कमरा इतना छोटा कैसे होगा, लेकिन वहां कमरे की बात ही नहीं कर रहा है, वहां बात कर रहा है फ्लोर की, और फ्लोर के एक पर्टिकुलर हिस्से की बात कर रहा है, तो उतने के लिए भी ये लेंथ पर्याप्त है, ठीक है। तो इसको हम लोग सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तभी यहाँ कॉस्ट हम कैलकुलेट कर पाएंगे, इसीलिए क्वेश्चन में मीटर स्क्वायर में कॉस्ट दिया है। और कोई प्रॉब्लम दृष्टि? नो सर, नो सर, नो प्रॉब्लम। उनको प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A carpet is 6 meter long and 4.5 meter wide. Find the area of the carpet and also find the cost of carpet if its cost is 45 रुपये पर स्क्वायर मीटर। हमें एरिया भी निकालना है और जो है कॉस्ट ऑफ कारपेट भी निकालना है कि कितना उसको बनवाने में खर्च लगा। ठीक, तो सेम पैटर्न क्वेश्चन है, करिए। एरिया कारपेट निकालिए, लेंथ ऑफ ब्रिज दिया हुआ है, इस बार मीटर में ही दिया है, तो कुछ चेंज तो करना नहीं है, सीधे कैलकुलेट कर दीजिए। कैलकुलेट करिए इसे। लेंथ है 6 मीटर और 4.5। चलिए इसे कैलकुलेट कीजिए। तो कारपेट लेंथ इनटू ब्रेथ 6 इनटू 4.5 कितना? सर 27 मीटर स्क्वायर। सर 27 मीटर स्क्वायर। सर 27 कोशिश किया कीजिए कि टाइप करें, जितना बोलेंगे तो आवाज आएगी। टाइप कर दिया, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कारपेट, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कारपेट, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 45 रुपये। तो कॉस्ट ऑफ अब इतने मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का जब उतना कॉस्ट है तो इतने का तो ज्यादा ही होगा भाई, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 45 इंटू 27, जो भी आंसर आया उसे 1215 रुपीज का वो कारपेट बनेगा। ठीक है, ओके सर। क्लियर? ओके सर, यस क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ए स्क्वायर पार्क इज टू बी वाटर्ड। कोई सर स्क्वायर अभी पार्क सॉल्यूशन थोड़ा दिखा दीजिए। क्या बेटा? सर सॉल्यूशन थोड़ा सॉल्यूशन दिखा दीजिए। अभी दिखा दे रहे हैं बेटा। ए स्क्वायर पार्क इज टू बी वाटर्ड इफ वन साइड ऑफ पार्क इज 4.2 मीटर, फाइंड द एरिया टू बी वाटर्ड। तो भाई एरिया कैसा है? स्क्वायर पार्क है तो साइड भी दिया है तो एरिया कैलकुलेट कर लीजिए उसका। साइड इंटू चलिए साइड। करिए सभी लोग। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालिए जल्दी, साइड दिया हुआ है। जो फार्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का उसे टाइप कीजिए तो कमेंट बॉक्स में। सर वेट वेट। क्वेश्चन 7 और ये है एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड का एरिया ऑफ स्क्वायर। Do it everyone. Side 4.2 meter area of square feet is equal to side into side। एरिया का फॉर्मूला साइड इंटू साइड होता है 4.2 into 4.2। What will be the answer? कमेंट बॉक्स में भेजना है आंसर। 17.64 मीटर स्क्वायर। सर 17.64। सर 17.64 मीटर स्क्वायर। बोलना नहीं है भाई, बोलोगे तो शोर होगा। चैट बॉक्स में कमेंट कर दो जिसका भी आंसर है, मैं समझ जाऊंगा कि कितने लोग कैलकुलेट कर रहे। तो एरिया टू बी वाटर इज इक्वल टू क्या निकालना है? वही ना, बस एरिया टू बी वाटर यही निकालना था। सीधे जो लोग लिख के निकाल दिए हैं बहुत अच्छा है, और जो नहीं लिखे हैं वो यहाँ नाम निकाल दें। एरिया टू बी वाटर 17.64 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Which playground has bigger area? One that measure 50 meter by 40 meter। एक प्लेग्राउंड है जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया है 50 मीटर और 40 मीटर, एंड ऑन द अदर दैट मेजर 75 मीटर एंड 20 मीटर। दूसरे वाले ब्रेथ है 20 मीटर। तो किसका एरिया, यही पूछ रहा है। तो भाई किसका एरिया ज्यादा होगा? कैलकुलेट करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए सभी लोग। दो रेक्टेंगुलर फील्ड है, सभी ने इसको कर लिया कंप्लीट? सर 50 बाई 40 मीटर का एरिया ज्यादा होगा। ठीक ठीक, उसे सॉल्व पहले वाले प्लेग्राउंड का एरिया ज्यादा होगा। Solve this question in proper way. Okay? I will see your copies. इस क्वेश्चन को प्रॉपर वे में सॉल्व कीजिए, वीडियो अलाउ करूंगा। और पेयर कॉपी वाला मत शो कर देना मेरे को, अपने से प्रॉपर करिए। सर मेरा हो गया। हाँ वेट करिए बेटा। सर, और नहीं किए। ठीक, सर पहला प्लेग्राउंड का एरिया 200 स्क्वायर मीटर ज्यादा होगा पहले वाली वाले से। सबको ट्राई करने दीजिए। फर्स्ट प्लेग्राउंड के लिए देखिए दिया हुआ है, फर्स्ट प्लेग्राउंड की लेंथ ऑफ ब्रिथ दी हुई है, लेंथ ऑफ ब्रिथ दी हुई है। दिस इज सेकेंड प्लेग्राउंड। मीटर है
तो एरिया इसका निकाल लें, एरिया इज इक्वल टू l इंटू बी। अब एरिया इसका निकाल लें, 50 मीटर इंटू 40 मीटर इज इक्वल टू 2000 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया आ गया। और सेकेंड प्लेग्राउंड का लेंथ ऑफ ब्रिथ दिया हुआ है। सेकेंड प्लेग्राउंड का लेंथ ऑफ ब्रिथ 75 मीटर एंड 20 मीटर। तो भाई एरिया निकाल लेते हैं इसके लिए, L इंटू बी 75 इंटू 20। अब कैलकुलेट कर ले तो यार 1500 मीटर स्क्वायर। अब साफ साफ देख के पता चल रहा है कि भाई जो पहला वाला प्लेग्राउंड है उसका एरिया ज्यादा है और दूसरे वाले का एरिया कम है। तो क्या पूछा है, विच प्लेग्राउंड है बिगर एरिया, तो लिख देंगे फर्स्ट प्लेग्राउंड है बिगर एरिया। फर्स्ट प्लेग्राउंड है बिगर एरिया। ठीक, तो चलिए देखते हैं कितने लोगों ने कर लिया है, जरा उनका वीडियो अलाउ करते हैं। चलिए, तो हु विल शो फर्स्ट? कौन अपनी कॉपी शो कर रहा है भाई? सर मैं अनुदीप। देखो कॉपी। श्रेया। दिस इज द प्रॉपर वे है। चलो नेक्स्ट बबीता आईडी से, ये इन्होंने एकदम प्रॉपर वे में किया है। नेक्स्ट सर पवित्र। सर अनुदीप। सर वैष्णवी नहीं, एक भी बार कॉपी शो की, क्या बात है वैष्णवी? समृद्धि का दिख रहा है। सर मैं सुधा राय। सर दृष्टि। हाँ दृष्टि जी, अब दिखे आप। ऋषि जी बहुत अच्छे। ठीक है, जो है अच्छा है, आप लोगों ने सही किया है, मैक्सिमम ने अच्छा काम किया है। मैक्सिमम क्या सही है, और चैप्टर में बहुत कुछ है नहीं, हमको दो फार्मूले याद रखने हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इन्हीं दोनों फार्मूले को यूज करके सब क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज के इस क्लास में इतना से सवाल किया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले वर्कशीट के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही जाना देते हैं। ओके, कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में अभी जो हुआ, कहीं कोई क्वेश्चन जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इस वर्कशीट का? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। पेपर में क्वेश्चंस आएंगे तो हो जाएगा सही से? यस सर। सर क्वेश्चन नंबर 5। सर क्वेश्चन नंबर 5 में सर अगर पेपर में सेंटीमीटर आएगा तो सर हम लोग कन्वर्ट करके ही लिखेंगे कि सर सेंटीमीटर से ही निकालना है। कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, ऐसा है ना, उसमें लेंथ और ब्रीथ दिया 140 सेंटीमीटर और 120 सेंटीमीटर, लेकिन जो कॉस्ट है वो मीटर स्क्वायर में दे दिया है, पर स्क्वायर मीटर। तो हमको उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, एरिया निकालेंगे, उसके बाद कॉस्ट निकालेंगे, जैसे अभी यहाँ किया गया। ठीक है, उसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। शुरू में मेरे को ही समझने में प्रॉब्लम हुई कि एक कमरे को मैं सोच के कैलकुलेट करने लगा, ठीक है, लेकिन यहाँ वो सिंपली फ्लोर की बात कर रहा था,
तो उस हिसाब से क्वेश्चन सही है, कोई गलती नहीं है क्वेश्चन में। तो आप मीटर में कन्वर्ट करके तब सॉल्व करेंगे। ओके ओके सर। ठीक है, चलिए इस क्लास में थैंक यू। हाँ बोलो। सर ब्रेन टीजर का Nice. 6th नहीं समझ आया। हैव अ नाइस डे सर। एक मिनट, श्रेया कुछ बोल रही है, सुनो। सर ब्रेन टीजर का 6th नहीं समझ आया। हाँ बेटा, वो मैं कराऊंगा ना, अभी वर्कशीट 2 और ब्रेन टीजर हम लोग करेंगे साथ ही में नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? सब क्लियर Okay. कर दूंगा सारा काम। ओके सर। चलो ओके, थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। हैव अ नाइस डे सर। हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू नाइस।